Now, the name of the next topic is 7 primitive unit cells and their possible variation as centered unit cell. अब जो बेटा हमने ब्रेविस लैटिस के बारे में स्टार्टिंग में बताया था कि 14 ब्रेविस लैटिस होते हैं, उन्हीं को ही हमने 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल को में डिवाइड कर लिया है कि हमारे पास 14 मतलब कि पॉसिबल ब्रेविस लैटिस बन जाए। तो हम इस वीडियो में उसी के बारे में डिटेल में उनकी फिगर्स के बारे में डील करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बता दूं कि हमारे पास 14 टोटल जो है वो ब्रेविस लैटिस होते हैं, ठीक है, ब्रेविस लैटिस होते हैं। इन 14 ब्रेविस लैटिस को हमने क्या किया, 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल में डिवाइड किया, ठीक है। और इन 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर हमारे पास क्या आ जाएंगे, इनकी आगे मतलब कि आगे इनकी टाइप्स आ जाएंगी जिसको हमने सेंटर्ड यूनिट सेल में किया करना है, ठीक है। तो ये सारे कवर अप हो जाएंगे ब्रेविस लैटिस में। अब हमारे पास फर्स्ट जो है वो क्यूबिक है, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास क्यूबिक है जिसमें हमारे पास क्या आ रहे हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल और बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल एंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्यूबिक के बारे में पढ़ लेते हैं। क्यूबिक, हमें क्यूब के पता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। ओके, एंड एंगल क्या होगा ये आपको याद रखनी है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, ये आपको याद रखना है कि क्यूबिक में क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। Here A, B, C are the fundamental three edges of cube and alpha, beta, gamma are the angles between edges. Okay, इसका मीन कि जो A, B, C है वो हमारे पास 3 एजेस आ गए और अल्फा, बीटा, गामा के आगे हमारे पास एंगल्स आ गए। अब यहाँ पर मैं आपको क्यूब जो है वो हमने लेटिस पॉइंट्स की हेल्प से क्यूब ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर हमारे पास एक बार मैं आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ। हमने क्या कहा है कि क्यूबिक में क्या होता है, क्यूबिक में क्या होता है, ए विच इज इक्वल टू बी विच इज इक्वल टू सी और अल्फा विच इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये इसकी रिलेशन है किसके लिए, क्यूबिक के लिए। अब जो हम ड्रॉ करेंगे वो इसी के बिहाफ पर हमने ड्रॉ करना है। कैसे, हमने स्केल क्या आपने क्या करना है, स्केल ले लेना है। स्केल से आपने ए लाइन ड्रॉ करनी है, दिस इज ए। सपोज करो कि ये जो लाइन है वो हमारी क्या आ गई है, 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आपने बी भी ड्रॉ कर लेनी है, बी आ गई 3 सेंटीमीटर और सी भी कर लेनी है, सी भी क्या आ गई 3 सेंटीमीटर। ये मैं अभी सिंपल बना रही हूँ, आपको रफली बना रही हूँ। आपको क्या करना है, स्केल के साथ इसको मेजर कर कर फिर ड्रॉ करना है। ओके, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास सी है। अब मैंने यहाँ पर क्यूब बना लेना है। क्यूब कैसे बनेगा, ठीक है, ये आ गया, ठीक है, ये मेरे पास क्यूब बन गया। क्यूब के परमिटिव पता है मुझे क्या होता है, कॉर्नर्स पर लगा है, ठीक है, रफली मैंने बनाया, ठीक है। ये देखो क्यूब बन गया, क्यूब के मैंने कॉर्नर्स पर लगा दिए। तो ये मैंने आपको बताया ये क्या होता है, प्रिमिटिव यूनिट सेल होते हैं। ओके, ए भी इक्वल है, बी भी इक्वल है, सी भी इक्वल है। नेक्स्ट हमारे पास इसी में क्यूबिक में एक प्रिमिटिव यूनिट सेल आ गया। अब क्या आना है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इसके बारे में भी पता है हमें क्या होता है, इसलिए मैंने ये आपको पहले पढ़ा दिया है कि आपको इजीली ब्रेविस लैटिस ड्रॉ कर सको। बॉडी सेंटर में क्या, कॉर्नर्स में तो हो गया, तो एक हमारे पास सेंटर में आ जाएगा, बॉडी के सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। सेम रूल, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ठीक है, अपने स्केल के साथ ड्रॉ कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर में क्या होता है कि फेसिस पे होंगे और कॉर्नर्स पर होंगे प्लस। ओके, तो वही हमने कर दिया यहाँ पर, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। ये आपको डायग्राम्स ड्रॉ करने का एक ईजी वे है। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल ब्रेविस लैटिस कितनी होगी, 1 2 3। हमने 3 ब्रेविस लैटिस कंप्लीट कर लिए। ओके, 3
ब्रेविस लैटिस हमारी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट हम देखो क्या आता है हमारे पास, क्यूबिक के बाद टेट्रागोनल। ठीक है, क्यूबिक के बाद टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपको इजी वे भी होगा लर्न करने का। मैं वीडियो के एंड में एक आपको बनाकर ड्रॉ करूँगी टेबल, जिससे आपको इजीली लर्न हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, मैं आपने अब क्या कहा है कि जो ए है वो बी के इक्वल है, बी जो है सी के इक्वल नहीं है। तो जब हमने फिगर ड्रॉ करनी है ना, उसको हमने ऐसे ड्रॉ करनी है। देखो मैंने कहा, मैंने किसके लिए अब हम बात कर रहे हैं, हम टेट्रागोनल के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, टेट्रागोनल में क्या होता है, टेट्रागोनल में होता है ए इज इक्वल टू बी विच इज़ नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, अब सपोज करो कि मैंने ए जो थी वो 3 सेंटीमीटर ही ले ली। ठीक है, और बी जो है, बी भी मैंने 3 सेंटीमीटर ही ले ली। अब जो सी है ना, मैंने वो 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर ले ली है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर ले ली मैंने सी। दिस इज बी एंड दिस इज सी। ये इक्वल है, ये नहीं इक्वल। जब हम क्यूब बनाएंगे, देखो बेटा यहाँ पर एक्चुअली जब हम क्यूब बनाएंगे आपको ये कुछ ऐसा आ जाएगा। मतलब कि आपने इसके बिहाफ पे, मेरी मेन बात ये है कि इन्हीं के बिहाफ पर हमने फिगर ड्रॉ करनी। ऐसे नहीं कि हमने एक सिंपल क्यूब ड्रॉ कर 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 तो शो करना है, ये रॉन्ग हो जाएगा। ये आपने नहीं करना, आपने इसके बिहाफ पे करना है, क्योंकि ये हमारी एडजिस है। एडजिस इक्वल होगी तो वो क्यूब आ जाएगा। अब यहाँ पर ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी है, तो वो हमारे पास टेट्रागोनल आ जाएगा। मेरा मेन मोटिव आपको यही समझाने का है। ओके, ये देखा आपने फिगर में कैसे शो हो रहा है, ये प्रिमिटिव आ गया, प्रिमिटिव सिंपल आपको पता है। ये आपने ड्रॉ करना है कि मतलब कि फिगर के अंदर आपने बताना है कि दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज सी। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया ना, हियर ए बी सी आर फंडामेंटल 3 एजेस ऑफ क्यूब। आपने हर एक, जैसे क्यूबिक में मैंने ऐसे लिखा है, टेट्रागोनल में भी आपने लिखना है। यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, लेकिन आपने मेंशन करना है। ओके, कि ए बी सी। अब हमें क्या पता होगा ए बी सी क्या है। ओके, ए बी सी आपने बता देना कि हमारे पास क्या है, फंडामेंटल 3 एजेस है ऑफ क्यूब है, और अल्फा बीटा गामा आर द एंगल बिटवीन एजेस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्या आता है, बॉडी सेंटर। सिंपल बॉडी के सेंटर में प्लस कॉर्नर्स पर आ गया। ठीक है, इसके साथ हमारे कितने कवर हो गए, 3 पिछले थे, 4 5 पूरे हो गए। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में क्या है, ऑर्थोरोम्बिक में ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी आ गया। मतलब कि ये तीनों एजेस जो है वो इक्वल नहीं है। अगर मैंने इसको 3 ले लिया, इसको 4 ले लूँगी, इसको 5 ले लूँगी, तो हमारे पास जो फिगर आएगी वो किसकी आ जाएगी, ऑर्थोरोम्बिक की आ जाएगी। तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली प्रिमिटिव आ गया हमारे पास, राइट। इसमें प्रिमिटिव आता है हमारे पास, बॉडी सेंटर्ड आ जाता है। ठीक है, फिगर जो आपने एक बार ही ड्रॉ कर दी, जैसे ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू, फिगर सेम रहनी है लेकिन सिंपल। जैसे प्रिमिटिव है, कॉर्नर्स पर आ गया, बॉडी सेंटर्ड है, कॉर्नर्स पर प्लस बॉडी के सेंटर में आ गया। ठीक है, दिस इज ऑर्थोरोम्बिक। इसकी एक और टाइप है हमारे पास, टू टाइप्स है इसकी। थर्ड नंबर पर हमारे पास फेस सेंटर्ड है। ओके, फेस सेंटर्ड यहाँ पर क्या आ गया, फेस के फेसेस पर आ गए प्लस कॉर्नर्स पर आ गया। ठीक है, एक एंड सेंटर आ गया। ये आपको याद ही रखना है। एंड सेंटर में क्या होता है कि ऑपोजिट फेसेस के ऊपर हम लगा देते हैं। ठीक है, दिस इज अ एंड सेंटर। अब हमारे पास टोटल कितने ब्रेविस लैटिस कंप्लीट हो गई, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे पास टोटल 9 हो गए। ठीक है, 9 हो गए। अब नेक्स्ट देखो हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। यहाँ पर जो है ये ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, यहाँ पर चेंजेस कहाँ पर आएंगी, एंगल में आएंगी। यहाँ पर चेंजेस एंगल कैसे, जो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, और जो गामा इज इक्वल टू 120 होगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है, दिस इज अ रिलेशन। अब यहाँ पर मैंने प्रिमिटिव बना दिया। प्रिमिटिव तो हर एक में आना है, क्यूबिक किया है, टेट्रागोनल किया है ना,
अब यहाँ पर हम हेक्सागोनल किया है, ऑर्थोरोम्बिक किया है, प्रिमिटिव तो एक आना ही आना है, ठीक है। बाकी जो बॉडी सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड है, एंड सेंटर है, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में आपने वो याद ही रखना है कि किस में आना है किस में नहीं आना है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल प्रिमिटिव के लिए सिंपल कॉर्नर्स के ऊपर हमने लगा दिए हैं, इसके सिर्फ एक ही टाइप है, ठीक है। यहाँ से 9 हमारे पिछले थे और 1 ये हो गया, हमारे 10 हो गए, हमारे बाकी रिमेनिंग कितने रह गए, 4 रह गए, वो अभी हम कंप्लीट कर लेंगे। देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, ट्राइगोनल और रोम्बोहेड्रल, ठीक है। ट्राइगोनल और रोम्बोहेड्रल, इसमें क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। क्यूबिक का केस आ गया, लेकिन यहाँ पर एंगल डिफरेंट है, एंगल 90 डिग्री के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चेंज आ गया। नेक्स्ट इसके अंदर जो आता है वो हमारे पास प्रिमिटिव आता है। प्रिमिटिव मतलब कॉर्नर्स के ऊपर आ गया, ठीक है। इसका सेम एक ही है, ठीक है। हेक्सागोनल और ट्राइगोनल का 1 1 है, प्रिमिटिव, ओनली प्रिमिटिव, ओके। इसके साथ हमारे कितने टोटल हो गए, 11, ठीक है। 11 हो गए। नेक्स्ट हमारे पास आता है मोनोक्लिनिक, ठीक है। मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक में क्या होता है, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, okay, alpha is equal to gamma is equal to 90 degree but beta is not equal to 90 degree, ओके। दिस इज मोनोक्लिनिक, ये आपको याद रखना, मैं आपको बार बार रिमाइंड कर रही हूँ, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर मैंने फिगर ड्रॉ कर दी, ठीक है। आपने स्केल के साथ मेजर कर कर ही ड्रॉ करनी। दिस इज प्रिमिटिव एंड दिस इज एंड सेंटर, ठीक है। अब तो आपको पता लग ही गया होगा कि एंड सेंटर क्या होता है, बॉडी सेंटर क्या होता है, फेस सेंटर क्या होता है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्राई क्लिनिक, ठीक है। ट्राई क्लिनिक, अब हमारे पास कितने हो गए थे पिछले, हमारे पास टोटल कितने हो गए थे, हमारे पास हो गए थे 11 हो गए थे, ये क्या आ गया 12, ये आ गया 13, ओके 12 13। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है ट्राई क्लिनिक, ठीक है। ट्राई क्लिनिक में क्या होता है, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, और अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पर भी सिर्फ ओनली 1 टाइप है, दैट इज प्रिमिटिव, ओके। तो सिंपल हमने कॉर्नर्स पर लगा दिए और ये हमारे पास प्रिमिटिव आ गया ट्राइक्लिनिक। इसी के साथ हमारे 14 ब्रेविस लैटिस जो है वो कंप्लीट होते हैं, जिन्हें आपने मतलब कि फिगर्स के साथ ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ स्केल। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 आपके कंप्लीट हो गए, ओके। अब मैं आपको एक टेबल ड्रॉ कर कर बताती हूँ कि आपको याद कैसे रखना है, सिंपल, ठीक है। आपने याद कैसे रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया है, क्यूबिक, ठीक है। क्यूबिक में हमने क्या पढ़ा है, ए विच इज इक्वल टू बी विच इज इक्वल टू सी, ठीक है। ये आपने सिंपल याद रखना है। फिर एंगल्स क्या, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आया था, नेक्स्ट हमारे पास था टेट्रागोनल, इसमें क्या करना है आपने, ए विच इज इक्वल टू बी विच इज नॉट इक्वल टू सी, मतलब कि लास्ट वाले को नॉट इक्वल कर देना, और एंगल्स जो थे हमारे वो इधर इक्वल ही रहेंगे, ठीक है। थर्ड नंबर पर हमारे पास क्या आया था, ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है। ऑर्थोरोम्बिक में क्या था, ऑर्थोरोम्बिक में हमारे पास था कि ए विच इज़ नॉट इक्वल टू बी विच इज़ नॉट इक्वल टू सी। अब ये दोनों नहीं इक्वल है, तो ये हमारे पास सेम ही रहेगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। फोर्थ नंबर पर हमारे पास क्या आया था, हेक्सागोनल, ठीक है। हेक्सागोनल में आपने क्या करना है, आपने याद रख लेना है कि ये याद रखने का मेथड है गोनल ट्राइगोनल, ये गोनल क्या है, सेम है। तो आपने क्या करना है, ए विच इज इक्वल टू बी विच इज नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। मतलब अल्फा विच इज इक्वल टू, मतलब कि ये जो रिजल्ट है वो सेम रहेगा, लेकिन एंगल में यहाँ पर वो रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। एंगल में यहाँ पर चेंज आ जाएगा, एंगल आपको याद ही रखना है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, गामा विच इज इक्वल टू 120, ओके। दिस इज हेक्सागोनल। फिफ्थ नंबर पर आपके पास क्या था, फिफ्थ नंबर पर आपके पास ट्राइगोनल, ठीक है।
ट्राइगोनल में। अब ये नहीं कह रहे ना गोनल गोनल है तो आपने इधर भी मतलब कि यही कर देना है। अब यहाँ पर ट्राइगोनल में आपके पास क्या आ जाना है, ट्राइगोनल में आपके पास कौन सा केस आना है, क्यूबिक का केस आना है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, ये आ जाना। तो यहाँ पर एंगल क्या होगा, अल्फा विच इज इक्वल टू बीटा विच इज इक्वल टू गामा विच इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट 6 नंबर पर हमारे पास क्या आएगा, मोनोक्लिनिक। ठीक है, मोनोक्लिनिक मतलब ए विच इज नॉट इक्वल टू बी विच इज नॉट इक्वल टू सी, अल्फा विच इज इक्वल टू गामा विच इज इक्वल टू 90 डिग्री बट बीटा विच इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये आपने ऐसे टेबल की हेल्प से याद रख लेना है। 7th नंबर पर हमारे पास क्या आता है, ट्राइक्लिनिक। ठीक है, ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक में क्या आना है, ए विच इज नॉट इक्वल टू बी विच इज नॉट इक्वल टू सी, और यहाँ पर अल्फा विच इज नॉट इक्वल टू बीटा विच इज नॉट इक्वल टू गामा विच इज नॉट इक्वल टू 90। ये आपको जो बेटा आपने याद रख लेना है इन द फॉर्म ऑफ टेबल। ठीक है, अभी ये नहीं है कि डायग्राम्स ड्रॉ कर लोगे तो मतलब कि ये मेन जो है रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि इसमें होता क्या है, क्यूबिक में क्या है, टेट्रागोनल में, ऑर्थोरोम्बिक में, हेक्सागोनल में, ट्राइगोनल, मोनोक्लिनिक में, ट्राइक्लिनिक में क्या रिलेशन है, तो ये आपको याद करना ही पड़ेगा। आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, बाय बाय।